गौतम बुद्ध ने क्यों कहा हर पुरुष की 4 पत्नियां और हर क्षत्रिय को 4 पति होनी चाहिए? जाने इसका अर्थ। बुद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को बुद्ध धर्म के अनुयायियों को रूप में जाना जाता है। दुनिया भर में बुद्ध को मानने लोग हैं। उनके विचार, ज्ञान और उपदेश से जीवन के नई दिशा मिलती है। भगवान बुद्ध गौतम को विश्व के प्राचीनतम धर्मों में एक बुद्ध धर्म का प्रवर्तक माना गया है। उनके अनमोल विचारों से जीवन की दशा और दिशा बदल जाती और नई प्रेरणा मिलती है। लोग उनके उपदेश और विचारों को ग्रहण कर उसका पालन करते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध के कोई विचारों में एक है 4 पति पत्नी होने से जुड़े विचारों, जिसे जानकर आप कित रह जाएंगे। गौतम बुद्ध के अनुसार हर पुरुष की 4 पत्नियां और हर क्षत्रिय को 4 पति होनी चाहिए। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे का कारण क्या है? इसका जवाब आपके इस कहानी में मिलेगा। व्यक्ति की 4 पत्नियां थी। उस दौर में पुरुषों को 1 से अधिक पत्नियां रखने का अधिकार प्राप्त था। व्यक्ति का जीवन अपनी पत्नियों के साथ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद व्यक्ति शारीरिक परेशानियां और गिर गया और काफ़ी बीमार पड़ गया। बीमार इतनी जटिल थी कि ठीक होने की बजाय दिन ब दिन स्थिति खराब होती जा रही थी। अब हालत देख व्यक्ति को ये समझ आ गया था कि जिस मृत्यु का समय नज़दीक है, इसे लेकर वो उदास रहने लगा। पहली पत्नी का जवाब। एक दिन उसने पहली पत्नी से कहा, प्रिय, मेरी मृत्यु नज़दीक है। मैं जल्द ही अपने शरीर का त्याग कर संसार से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन मैं अकेले नहीं जाना चाहता हूँ। मैंने हमेशा तुमसे प्रेम किया और आज भी करता हूँ। क्या तुम मेरे मृत्यु के बाद मेरे साथ चलेगी? ये सुनते ही पत्नी खामोश हो गया और अंत में उसने हिम्मत जुटाते हुए पति से कहा, स्वामी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं भी आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ, लेकिन आपकी मृत्यु के साथ हमारे अलग होने का भी समय आ गया है। ये कहते हुए पहली पत्नी ने मृत्यु के बाद उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। दूसरी पत्नी का जवाब। इसके बाद व्यक्ति अपनी दूसरी पत्नी के पास जाकर उससे भी यही प्रश्न पूछते हुए कहता है, क्या तुम मृत्यु के बाद मेरे साथ चलेगी? जवाब दिया। जवाब में दूसरी पत्नी कहती है, जब आपकी पहली पत्नी ने ही आपके साथ जाने से इनकार कर दिया तो मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? ये कहते हुए वो भी उसके पास से चली जाती है। तीसरी पत्नी का जवाब। व्यक्ति की मौत अब बेहद करीब रहती है और वो मृत्यु के बाद अकेला होने के कारण उदास मन से तीसरी पत्नी को बुलाकर भी ये प्रश्न करता है। तीसरी पत्नी भी मृत्यु के बाद उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। चौथी पत्नी का जवाब। मृत्यु को और करीब पाकर वो व्यक्ति की सारी उम्मीद खत्म हो चुकी होती है और अंत में वो अपनी चौथी पत्नी को बुलाता है और हिम्मत जुटाकर वो भी प्रश्न पूछता है जो उसने अपनी 3 पत्नियों से पूछे थे। व्यक्ति कहता है, मैं मरने के बाद जहाँ भी जाऊँगा, क्या तुम भी मेरे साथ वहाँ चलेगी? तब चौथी पत्नी ने कहती है, स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूँगी और आपका साथ दूंगी।
क्योंकि मैं खुद भी आपसे दूर नहीं रह सकती। कहानी का सार और सीख। कहानी को सुनते हुए गौतम बुद्ध अंत में कहते हैं, हर पुरुष और हर महिला के पास 4 पत्नियां और 4 पति जरूर होनी चाहिए। ये इसलिए क्योंकि उसे भी चौथी बार में हाँ सुनने को मिले। हालांकि कहानी में बताया 4 पति और पत्नी का तात्पर्य ये गौतम बुद्ध ने जीवन के पहलू को बताया है। गौतम बुद्ध के अनुसार इस कहानी में पहली पत्नी हमारा शरीर है, जो मृत्यु के बाद हमारे साथ नहीं जा सकती, इसलिए मृत्यु के बाद शरीर को जला दिया जाता है या दफन दिया जाता है। दूसरी पत्नी है हमारा भाग्य है, मृत्यु के बाद हमारा भाग्य भी यही छूट जाता है और हमें उसे साथ ही लेकर जा सकते हैं। तीसरी पत्नी का संबंध रिश्तों से है, मृत्यु के बाद रिश्ते नाते सभी नहीं यही छूट जाते हैं और हम चाहकर भी इसे अपने साथ नहीं लेकर जा सकते हैं। कहानी में चौथी पत्नी जो कि साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, इसका संबंध हमारे कर्म से है। कर्म ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो मृत्यु के बाद हमारे साथ जाती है। कर्म ही वो चीज़ है जिससे हमारा पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है और मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है।